चुनाव आयोग ने कांग्रेस की बात तो मान ली। आयोग ने मान लिया कि जिन ईवीएम से बीजेपी की जीत हुई है उसमें बैटरी 90% थी, यानी कांग्रेस सच बोल रही थी। अब कांग्रेस एक बार फिर से चुनाव आयोग पर हमलावर हो गई है। तो आखिर कैसे कांग्रेस के आरोपों को खारिज करके भी घिर गया चुनाव आयोग? क्यों चुनाव आयोग पर लगे बीजेपी के एजेंट होने के आरोप? इसी पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया था और उसी के बाद से कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, क्योंकि जो नतीजे आए उसमें बीजेपी को जीत मिली, जबकि जो तमाम सर्वे थे, तमाम जमीनी रिपोर्ट जो निकल कर आ रही थी, ये कह रही थी कि कांग्रेस की ही जीत होने वाली है। हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा जो इतिहास चला आ रहा है, राजनीतिक इतिहास था राज्य का, वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा था कि इस बार तीसरी बार बीजेपी रिपीट नहीं करेगी, क्योंकि इतिहास के मुताबिक 10 साल बाद वहां पर सत्ता बदल जाती है। पहलवानों की नाराजगी थी, जाटों की नाराजगी थी, किसानों की नाराजगी थी, ये तमाम चीजें बीजेपी के खिलाफ थी। लेकिन जब नतीजे आए तो सभी के होश ही उड़ गए। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को तूल दे दिया और कांग्रेस ने ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर तमाम गंभीर आरोप लगा दिए और कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यहां तक कि कांग्रेस ने कुछ सबूत भी पेश किए और उन सबूतों के साथ चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी, जिस पर अब चुनाव आयोग का जवाब आया। तो जवाब देकर भी चुनाव आयोग फंस गया है। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जवाब देकर भी फंस गया है? इस पर आगे बात होगी, लेकिन पहले यह जान लेते हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा क्या है। दरअसल चुनाव आयोग ने कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया। अब यहां खास बात यह भी है कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने के लिए 1600 पेज का जवाब पार्टी को भेजा था और इस जवाब में कांग्रेस के तमाम आरोपों को निराधार बताया, गलत बताया और तथ्यहीन कह दिया। आयोग ने अपने जवाब में कहा कि मतदान और मतगणना जैसे संवेदनशील समय के दौरान गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने से अशांति और अराजकता पैदा हो सकती है। आयोग ने पिछले 1 साल में 5 मामलों का हवाला दिया और हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी को नसीहत भी दे डाली और कहा कि आरोप लगाने में सावधानी बरतें और बिना किसी सबूत के इलेक्टोरल ऑपरेशन पर आदतन हमला करने से बचें। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने साफ किया कि कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर दिखाए गए 99% का मतलब यह नहीं है कि बैटरी वास्तव में 99% चार्ज है। जब बैटरी का वोल्टेज 8.28V और 7.48V के बीच गिरता है तो डिस्प्ले 99% दिखाता है। यह केवल तभी होता है जब यह 7.48V से नीचे चला जाता है। 5.8V से कम वोल्टेज पर डिस्प्ले बैटरी बदले संकेत दिखाता है। 5.58V से नीचे पर ईवीएम काम करना बंद कर देता है और चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम मोबाइल फोन के विपरीत लंबे स्टोरेज अवधि के दौरान किसी भी बिजली की खपत नहीं करता है। अब भले ही चुनाव आयोग ने खुद को सेव करने के लिए पूरी कहानी बना दी है कि कैसे बैटरी 99% थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस को जवाब दिया है उसको देकर वो उल्टा फंस गया है। अब जानकार ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि कांग्रेस ने सबूतों के साथ शिकायत की थी, इसलिए आयोग इन आरोपों को झुठला नहीं सकता था, वरना अगर कांग्रेस कोई सबूत नहीं देती तो शायद चुनाव आयोग ये कहता कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब चुनाव आयोग की तरफ से 1600 पेज की चिट्ठी आई है, उस पर कांग्रेस का कहना है कि अभी भी चुनाव आयोग बीजेपी की भाषा बोल रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से आए 1600 पन्नों के जवाब को लेकर कांग्रेस ने तंज भी कस दिया और कहा है कि क्या यह जवाब बीजेपी के दफ्तर में बैठकर लिखा गया है या फिर बीजेपी ने बाकायदा लेटर टाइप करके चुनाव आयोग को भेज दिया था और चुनाव आयोग ने वैसा लेटर उठाकर कांग्रेस को भेज दिया, क्योंकि इस पूरे जवाब में बीजेपी के ही झलक दिखाई दे रही है। जिस तरह से बीजेपी जवाब देती है वो ही जवाब चुनाव आयोग के पत्र में भी देखने को मिल रहा है। खैर, अब जो भी हो, लेकिन चुनाव आयोग उल्टा घिर जरूर गया है। अब यहां एक बात यह भी उठ रही है कि चुनाव आयोग को जवाब देने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, वरना शायद चुनाव आयोग इस पर जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता। इससे पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं चुनाव आयोग और ईवीएम पर, आरोप लग चुके हैं काउंटिंग पर, बहुत सारी चीजों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास शिकायतें भी पहुंची हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव वाले मामले में कांग्रेस किसी भी तरह से चुप नहीं
बैठने को राजी थी और यह मामला दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया था। आपको याद होगा, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 17 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। यह याचिका कांग्रेस की तरफ से ही दायर की गई थी, जिसमें वोटिंग काउंटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग भी की गई थी और कांग्रेस ने इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में इंटरेस्ट लिया था, जब ये कहा था कि आप कागजात दीजिए, हम इस मामले को आगे देखेंगे, तो इससे भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग दबाव में आ गया था, क्योंकि कांग्रेस के पास बाकायदा सबूत थे और इसी को लेकर कांग्रेस बार बार चुनाव आयोग को घेर भी रहा था, सवालों में खड़ा कर रहा था। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से 13 अक्टूबर को शिकायत की थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। इन सीटों के उम्मीदवारों ने लिखित और मौखिक शिकायतें दर्ज की थी। कांग्रेस ने इनकी सूची चुनाव आयोग को भेजी है। खेड़ा ने कहा था कि यह अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रही थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए, जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। सिर्फ यही नहीं, आपको याद होगा 8 अक्टूबर को जब नतीजे आए थे, उस दिन शाम को ही कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा सबूतों की बात की गई थी और उसके बाद भी कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती रही। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर दबाव बना और उसी के बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये जवाब दिया गया है। हालांकि जवाब में उन्होंने कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, निराधार बताया है, तथ्यहीन बताया है, लेकिन 99% बैटरी चार्ज थी, इस बात को कबूल तो जरूर कर लिया। और इसी को लेकर अब कांग्रेस कह रही है कि जो भी सबूत हमने पेश किए थे, इस वजह से ही कम से कम चुनाव आयोग ने ये बात तो कबूल की है, बल्कि अगर कांग्रेस के पास सबूत नहीं होते तो शायद चुनाव आयोग इस मुद्दे पर इतना ध्यान ही नहीं देता। और इसी की वजह से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरह से एक्शन में दिखाई दी, जिस तरह से एक्टिव दिखाई दी, जिस तरह से इस मुद्दे को लगातार उठाती रही, उसी का नतीजा रहा कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के दबाव में आया और उसे जवाब देने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।